Hello, dear SBI PO aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, if you are preparing for SBI PO clerk exam for the year 2026, this session is for you. So, guys, we are running this series जहाँ पे हम आपको सारे टॉपिक्स कवर कराने वाले हैं और गाइज अभी तक हमने आई थिंक 8 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं. दिस इज द लेक्चर नंबर 9 और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक टेंसेस. गाइज टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आज भी हम सबको डर लगता है. एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि probably this topic has never been taught in a proper manner to anyone. जो मुझे फील होता है कि इसके सिर्फ रूल रटा दिए गए, चार्ट बनवा दिए गए, लेकिन कभी सही तरह से इसको यूज़ करना नहीं सिखाया. और हमें आज भी टेंसेस समझने में प्रॉब्लम आती है, टेंसेस है क्या. तो आज इसको डिकोड करेंगे. बट आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में एक बार बता देता हूँ. अगर आप अपने कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं. क्वालिटी आप हमारे यूट्यूब सेशंस पे देखते ही हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप हमसे डायरेक्टली कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. गाइस वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ. आपको बस क्या करना है गाइस, आपको बस अपने गूगल पे ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है edutap edutap.in. जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे सारे के सारे कोर्सेज. इसमें बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको बैंकिंग क्लिक कीजिए और बैंकिंग कोर्सेज चूज़ कीजिए और आपको हमारे यहाँ बैंकिंग के कोर्सेज अवेलेबल दिखेंगे. सबसे पहला है गाइज हमारा एक कॉम्बो कोर्स जो आरबीआई और बैंक दोनों की तैयारी कराता है. इसमें गाइज इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स से जुड़ सकते हैं. इसमें आपको सभी आरबीआई की भी क्लासेस मिलेंगी, आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर की, और बैंकिंग एग्जाम तो है ही इसके अंदर. तो गाइज इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल है और इस पे अभी हम 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज सुपर 76. और अगर आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये रहा गाइज आपका बैंकिंग एग्जाम का अकेला बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जो आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं. इस पे भी अभी आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड द कूपन कोड इज बैंक60. तो यहाँ पे 76% डिस्काउंट है, यहाँ पे 60% डिस्काउंट मिल रहा है आपको. तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ. चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले, पिछले वीक मैंने आपको प्रोनाउंस का टॉपिक कराने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए थे. मैंने कहा था इनको आपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है इनका आंसर, और मैं आपको अगली क्लास में इनके सॉल्यूशन दूंगा. तो चलिए आज पहले मैं आपको प्रोनाउंस के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन बताता हूँ और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गाइज, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन. गाइज यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था. हमें क्या बोलना, जब हम खुद की बात करते हैं, याद है, तो जब हमें कोई एक्शन खुद के ऊपर बोलना होता है, ये खुद पे है, तो खुद के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन, या यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ. यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, नॉट ओन. सो क्या होना चाहिए, यू कैन नॉट चेंज पीपल, कि भाई तुम लोगों को नहीं बदल सकते बट तुम खुद को जरूर बदल सकते हो. तो खुद को के लिए क्या बोलना पड़ेगा, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ. Second, governments and business houses must reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees. तब यहाँ पे गाइज वही गलती थी कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के प्रोपोर्शनेट या कॉरस्पॉन्डिंग ही आपको प्रोनाउन यूज करने होते हैं. अब देखना, गवर्नमेंट्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें और बिजनेस हाउसेज, कितने सारी एंटिटीज होगी, एंड आ रहा है बीच में. सो गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ओन या देयर ओन एनर्जी यूज. तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस देयर ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉइज. सो यहाँ पे इट्स की जगह क्या आ जाएगा, देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब. गाइज याद है हमने रिलेटिव प्रोनाउन किया था, हु, whom, विच और दैट, ये वहीं पे ही है. यहाँ पे बात हो रही है गाइज एस्पिरेंट्स की, कैंडिडेट्स की. तो कैंडिडेट्स हम विच से, मतलब लिविंग बींग्स को हम विच से डिनोट नहीं करते. सो इवन दोज विच हैव या इवन दोज हु हैव, even those who have no previous work experience have applied for this job. कि वो लोग जिनके पास कोई previous experience भी नहीं है उन्होंने भी इस जॉब पे अप्लाई किया हुआ है. तो even those which have नहीं, who have, क्योंकि हम लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट, he talked on the phone for hours together
हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। अब यहाँ पे थी वही कि हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई वो घंटों फोन पे लगातार बातें करता था, जिससे उसके पेरेंट्स बड़े बड़े इरिटेट हो जाते थे। किससे? उसके घंटों बात करने से, उसके इस काम से, उसके एक्शन से। सो ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर। हु रियली या विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। जिस वजह से, तो हम जिस वजह की बात कर रहे हैं, वजह लिविंग बीइंग नहीं है, तो वजह के लिए हम क्या बोलेंगे? हु या विच। सो ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर। हु नहीं, विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। तो यहाँ पे विच की, हु की जगह क्या आ जाएगा? विच। और क्वेश्चन नंबर 5 था, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। सो इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब ये मैंने आपको वर्ड लिखवाए थे गाइस, ये वो वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी होता है। सो द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल या अवेल देमसेल्व्स। सो अवेल देमसेल्व्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि उन्होंने कहा कि तुम, इससे अच्छा कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल दें, तुम खुद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, ताकि किसी को ये ना कहना पड़े कि नौकरी से निकाल दिया, ये कह दो कि रिटायरमेंट ले ली मैंने। सो इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। ऑफ भी लगता है इसमें, तो अवेल के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं, और साथ साथ आपको ऑफ भी यूज करना कंपलसरी होता है। सो द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ voluntary retirement. So these are the solutions of your homework questions guys. तो बताइए जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए इनमें से और कितने गलत हुए। कोई बात नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, बट अपने आप को फेस करने का, अपने आप को टेस्ट करने का तरीका है ये। चलिए तो बड़ा बता दीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, कि कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए और कितने नहीं हुए। चलिए गाइस, तो अब हैविंग सेड दैट, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, टेंसेस। जैसे मैं आपको शुरू में ही बोल रहा था कि टेंसेस एक इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इतना एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आज तक डराती है, आज तक परेशान करती है। और मैं सच भी मानता हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो कभी आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाया ही नहीं गया। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, अब देखना, सुनना और समझना कि आपको कितना समझ आता है, कहाँ तक गलतियाँ आपको पकड़ में आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले गाइस प्रॉब्लम पता है क्या है हमें? ये जो टॉपिक है ना टेंसेस, ये जो वर्ड है टेंस, हमें इसका मतलब ही नहीं बताया गया आज तक। ठीक है, हर, मैंने आपको शुरू से हर वर्ड का मतलब बताया है। नाउन क्या होता है? नेम, संज्ञा। वर्ब क्या होता है? क्रिया, मतलब एक्शन। राइट। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करने वाला। ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। लेकिन टेंसेस एक ऐसा चीज़ है जो आपको आज तक कभी नहीं समझाया, आज मैं समझाता हूँ। लेकिन गाइज अगर आपको जिंदगी भर के लिए टेंसेस सीखना है, तो याद रखना, एक तो इस एज में आके कोई नहीं सिखाता। ठीक है, तो इसको या तो आज आप यहाँ समझ जाओगे इस कॉन्सेप्ट को, नहीं तो फिर जिंदगी भर वैसे ही लटकते रहोगे जैसे अब तक चलता आ रहा है। तो समझना टेंसेस कैसे फंक्शन करते हैं और इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखना, अब सबसे पहले ना इस वर्ड का मतलब समझो, टेंस। टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? टेंस एक ऐसा वर्ड है जो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टेम्पस। मतलब जो होता है टेम्पस, तो टेम्पस से उन्होंने इंग्लिश में वर्ड बनाया टेंसेस। अब टेम्पस वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? बेसिकली टाइम। तो टेंस, बेसिकली जो वर्ड है टेंस, टी स्टैंड फॉर टेंस एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। ये याद रखना। तो टेंस का मतलब क्या होता है गाइस? टाइम। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको याद रह जाएगी, टेंस बेसिकली मीन्स टाइम। अब मैं आपको ये टॉपिक समझा पाऊंगा गाइस। अब पता है होता क्या है, आपको टेंसेस के नाम पे आज तक क्या घोट के पिलाया गया है? ठीक है, टेंस हमें क्या समझा है? अब इसको हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। ठीक है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अब काल का मतलब क्या होता है? समय, टाइम। राइट, तो हम भी उसको उसी तरह से समझते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कभी क्लैरिटी से नहीं समझाया गया। अब टेंस क्या होता है guys? समझना। देखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चलूंगा और अपने मन से आंसर देते चलना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलना कि आपको भी ये, आपने भी ये जिंदगी में ये गलती की है या नहीं की है। ठीक है, हाँ जी गाइस, आई थिंक इतना तो हम सबको पता होगा। टेंस तीन तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। आई थिंक इतनी तो नॉलेज होगी हमें, राइट? तो पास्ट टेंस क्या होता है गाइस? यस, क्या सिखाया गया है आपको? पास्ट टेंस क्या होता है? जो बीत चुका है। वेरी गुड। प्रेजेंट टेंस क्या होता है गाइस? प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जो हो रहा है, राइट, जो चल रहा है। और फ्यूचर टेंस क्या होता है गाइस? सर जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसको बोलते हैं फ्यूचर। राइट, यही समझाया गया है मेरे ख्याल से आज तक आपको। यस, वेरी गुड। गलत।
ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको कभी टेंस वर्ड का मतलब ही नहीं समझाया गया। क्यों? आपको देखना गाइस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आप अपने मन से पूछ के बताना। अभी बस अपने मन से यही जवाब दे देना। मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा और हिंदी में समझाऊंगा सारी चीज़। ठीक है, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में समझाऊंगा, ताकि कभी आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। हाँ जी गाइस, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने मन से पूछ के बताना कि आपसे भी ये गलती हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। हाँ जी गाइस, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, रोहित रोहित क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा टेंस है गाइस? पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? अपने मन से पूछ के जवाब दीजिए। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? सर ये तो प्रेजेंट टेंस है। क्यों सर? खेल रहा है, हो रहा है, चल रहा है, तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस। फेयर इनफ, ठीक है। हाँ जी, रोहित सो चुका है, यस गाइस, कौन सा टेंस है? रोहित सो चुका है। या रोहित अपना खाना खा चुका है, कौन सा टेंस है? सर पास्ट है। क्यों? क्योंकि सर ये हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए, राइट। वेरी गुड। यही सबसे बड़ी गलती है गाइस, ये पास्ट टेंस नहीं था, ये प्रेजेंट टेंस था। क्या बात कर रहे हो सर? रोहित खाना खा चुका है, ये प्रेजेंट टेंस है। यस। रोहित सो चुका है, ये प्रेजेंट टेंस है। यस। पता है गलती कहाँ पे है? आपको आज तक टेंस जो है ना, टेंस का जो टॉपिक है, आपको हमेशा इस टॉपिक को एक गलत तरह से समझाया गया है। आपको हमेशा सेंटेंस में क्या सिखाया गया है? सेंटेंस का एक्शन देखो, सेंटेंस में क्या काम हो रहा है वो देखो। और अगर वो हो चल रहा है, हो रहा है, तो वो प्रेजेंट है। अगर वो हो चुका है, बीत चुका है, तो पास्ट है। और अगर वो आने वाला है तो वो फ्यूचर है। यही गलती की है उन्होंने आज तक गाइस। यही गलत चीज़ है जो आपको समझा दी, रटा दी गई है। ठीक है, ये गलत तरीका है टेंस को समझने का, कि उसके एक्शन, हम एक्शन देख के डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा टेंस है। अगर वो चल रहा है, हो रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस लगता है। अगर वो हो चुका है तो हमें क्या लगता है? पास्ट टेंस लगता है। और अगर वो अभी होने वाला है तो हमें क्या लगता है? फ्यूचर टेंस है। ऐसा नहीं होता गाइस। आज मैं आपको टेंसेस ना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सिखाता हूँ, जैसा आपको बचपन में सिखाया जाना चाहिए था। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, ध्यान से समझना गाइस। मान लो ये अपनी टाइम लाइन है। ठीक है, टाइम लाइन मतलब समय पता नहीं, मैंने इनफाइनाइट छोड़ा है, समय पता नहीं कब से चल रहा है और आगे पता नहीं कब तक चलेगा, राइट। हम अज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ कहीं बीच में खड़े हैं टाइम के, इस टाइम लाइन के हम अज्यूम कहीं पे भी रैंडमली हम कहीं बीच में खड़े हैं। तो अब मैं आपको टेंस समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो हम यहाँ अभी खड़े हैं, तो जहां पर अभी हम हैं, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इससे पीछे जितना भी वक्त बीत चुका है वो क्या है? हमारा पास्ट टेंस। और इससे आगे आने वाला जितना भी वक्त अभी बचा है वो क्या है? हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट को समझो गाइस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाना, फिर पास्ट समझाऊंगा, फिर फ्यूचर समझाऊंगा। ठीक है, देखना गाइस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? हमें तो क्या सिखाया गया है सर? सर जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, यही सिखाया गया है ना गाइस। अब मैं आपके सारे मिथ तोड़ता हूँ और आपको समझाता हूँ ये क्या गलत चीज़ें हैं जो आपको रटाई गई हैं आज तक। तो प्रेजेंट क्या बोला गया है आज तक आपको गाइस? कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चल रहा है, जो हो रहा है, राइट। अब इसी मिथ को मैं अभी तोड़ता हूँ, देखना गाइस। हाँ जी, आपने कहा प्रेजेंट, या आपको क्या सिखाया गया? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चल रहा है, जो हो रहा है, राइट। तो मतलब अब देखते हैं गाइस, चलो अगर ये डेफिनेशन ठीक है तो। आपने बोला सर जो हो रहा है या जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, तो मतलब ये लेक्चर चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है? आपके मन में क्या आएगा? हाँ सर प्रेजेंट है। आज का दिन चल रहा है, ये प्रेजेंट है? हाँ सर आज है, आज प्रेजेंट है, राइट। हाँ जी, ये हफ्ता चल रहा है, ये प्रेजेंट है। हाँ जी, ये महीना चल रहा है, ये प्रेजेंट है। ये साल चल रहा है, ये प्रेजेंट है। हाँ जी, ये डेकेड चल रहा है, ये प्रेजेंट है। यस, ये सेंचुरी चल रही है, ये प्रेजेंट है। हाँ जी, ये मिलेनिया चल रहा है, ये प्रेजेंट है। और बड़े उसमें ले जाओ चाहे इसको। तो अब ये क्या डेफिनेशन हुई? जो चल रहा है, सब चल ही तो रहा है। ये एक घंटा चल रहा है, ये एक लेक्चर चल रहा है, आज का दिन चल रहा है, ये हफ्ता चल रहा है, ये महीना चल रहा है, ये साल चल रहा है, ये डेकेड चल रहा है, ये सेंचुरी चल रही है। सब चल ही तो रहा है भाई। और अगर सब चल रहा है तो फिर तो ये प्रेजेंट, सब प्रेजेंट ही है, फिर पास्ट कब है? तो ये जो डेफिनेशन है ना कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चल रहा है, ये गलत है। इसको आज के बाद अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना। कभी दोबारा आज के बाद दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट से टेंस से समझाऊंगा, जिंदगी भर कभी गलती नहीं करोगे अगर कॉन्सेप्ट सही समझ गए तो।
ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है गाइस, ध्यान से समझना। अब मतलब अगर मैं आपसे पूछूं आज का दिन प्रेजेंट है, तो आपके आपके मन में 99% क्या आएगा, हाँ सर आज का दिन प्रेजेंट है। बट ये गलत है, आज का दिन प्रेजेंट नहीं है गाइस। अब देखना, आज सुबह आप कितने बजे उठे हो या उठे थे, आज सुबह आप कितने बजे उठे थे, थे बोल रहे हो आप, पास्ट। चलो, सुबह तो बहुत पुराना हो गया, अभी 2 मिनट पहले हम क्या बात कर रहे हैं, या अभी 2 मिनट पहले हम क्या बात कर रहे थे, बताओ बताओ। हाँ सर, थे होना चाहिए, अभी 2 मिनट पहले हम क्या बात कर रहे थे, तो 2 मिनट पहले भी पास्ट हो गया। 2 मिनट छोड़ो, चलो, हाँ जी, अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको क्या कहा है, या अभी 2 सेकंड मैंने आपको क्या कहा था, अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको ये बात बताई थी बोलोगे ना, तो 2 सेकंड पहले भी पास्ट हो चुका है, तो फिर आज का सारा दिन प्रेजेंट कैसे हुआ फिर। हाँ सर, बात तो ठीक कह रहे हो आप। अब हम यही तो दिक्कत है सर टेंस में, हमें जो क्लियर नहीं हुई आज तक। चलिए, अब आपको क्लियरली समझाता हूँ प्रेजेंट क्या होता है। गाइस, प्रेजेंट जो चल रहा है या जो हो रहा है या आज का दिन, ये नहीं होता प्रेजेंट। प्रेजेंट सिर्फ एक मोमेंट होता है, ठीक है, एक पल। पल समझते हैं कितना होता है एक पल, मतलब सेकंड से भी कम होता है। तो सिर्फ एक पल को बोला जाता है प्रेजेंट। मतलब क्या होता है प्रेजेंट टेंस, जिस मोमेंट पे, जिस पल पे अभी हम खड़े हैं, जिस मोमेंट पे अभी हम खड़े हैं, एट दिस मोमेंट, इस पल पे, ये जो पल है अभी, जिस पल पे अभी हम खड़े हैं, इसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। सिर्फ ये एक पल, जब अभी जो बात कर रहा हूं मैं, ये है प्रेजेंट टेंस, एक पल। इस पल से, ध्यान से सुनना अब, इस पल से बीता हुआ हर पल, इससे पीछे हर पल क्या हो गया है, पास्ट हो गया है। और इससे आगे आने वाला हर पल अभी क्या है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट, ये टाइम जो होता है ना, वो मोमेंट्स के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, तो जिस पल पे अभी हम खड़े हैं, ये एक पल, सिर्फ ये एक मोमेंट है प्रेजेंट टेंस। इस पल से बीता हुआ हर पल क्या हो गया, पास्ट। और इस पल से आगे आने वाला हर पल अभी क्या है, फ्यूचर। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कोई सेंटेंस किस पल के लिए है, अब यही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। गाइस, आज तक आपको सिखाया गया है, रटाया गया है कि जब भी कोई सेंटेंस देखो, सुनो, पढ़ो या लिखो, तो उसका एक्शन देख के टेंस डिसाइड करो। बट एक्शन से आप कभी टेंस नहीं डिसाइड कर सकते, वो पता नहीं कब से हो रहा है, कब चल रहा है। तो एक्शन होना ना होना, और जिन सेंटेंस में एक्शन नहीं होता उनका क्या करोगे फिर, क्या हर सेंटेंस में एक्शन होता ही होता है क्या, नहीं ना। अब रोहित इज अ गुड बॉय, इसमें क्या एक्शन हो रहा है, रोहित वॉज माई फ्रेंड, इसमें क्या एक्शन हुआ। तो इन सेंटेंस का टेंस कैसे डिसाइड करोगे, समझ आ रहे हैं कहाँ कहाँ गलत तक सीख के आ रहे हो आप। अब ध्यान से सुनना, टेंस का मतलब आज के बाद याद रखना, एक्शन नहीं होता, टेंस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, अब टाइम को कैसे टेस्ट किया जाता है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ गाइस। और ये ट्रिक जब तक यूज करोगे ना, जिंदगी में गलती नहीं करोगे, जहां ये ट्रिक यूज करना छोड़ दिया, वहीं गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस कॉन्सेप्ट को आज बिल्डअप कर लो अच्छे से। हाँ जी गाइस, तो कैसे पता करें कि कोई सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, बड़ी सिंपल सी एक ट्रिक है। आज के बाद जब भी कोई सेंटेंस आप सुनो, लिखो या बोलो, अपने मन से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, व्हेन, कब, मतलब ये सेंटेंस कब के लिए बोला गया है, व्हेन, कब। ठीक है, ये जो आपको कब का जवाब मिलेगा ना, ये बताएगा आपको ये कौन सा टेंस है। तो आज के बाद जब भी कोई सेंटेंस का आपने टेंस आइडेंटिफाई करना है, अपने मन से क्या पूछो, कब, ये कब के लिए बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखना गाइस, मैं आपको वही सेंटेंसेस बोलता हूँ जो मैंने पहले बोले थे। देखना, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला ना, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई, रोहित एक लड़का है, हेलमेट पहन के, पैड पहन के, बैट पकड़ के खेल रहा है। एक्शन देखने की हैबिट अब छोड़नी पड़ेगी आपको। एक्शन नहीं देखना, क्या देखना है, कब, टाइम, कब के लिए बोला गया है ये। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला रोहित क्रिकेट खेल रहा है, कब, सेंटेंस कब के लिए बोला जा रहा है ये, अभी के लिए बोला जा रहा है। रोहित क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मेरी आंखों के सामने है, अभी की बात हो रही है। तो जो अभी की बात हो रही है, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, रोहित अपना खाना खा चुका है। अब आपको क्या लग रहा था गाइस, ये पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए सर, नहीं, ये प्रेजेंट टेंस है। कैसे, खाना खाना छोड़ दो, कब खाया है भूल जाओ, आप ये बताओ ये सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। हाँ जी, रोहित अपना खाना खा चुका है, कब की बात कर रहा हूँ मैं, खाना कब खाया ये नहीं पूछ रहा, बता रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ, यार आपने खाना खा लिया, आप क्या बोलोगे, हाँ सर मैंने खाना खा लिया है। खाना बेशक आपने सुबह खाया था, लेकिन आप अभी क्या बात कर रहे हो, कि हाँ सर मैं अपना खाना खा चुका हूँ, या मैंने अपना खाना खा लिया है।
आप कब के बारे में बता रहे हो? इस मोमेंट के बारे में बता रहे हो ना। मैंने आपसे पूछा खाना खा लिया, बोला हाँ सर खा लिया। रोहित घर वापस आ गया, हाँ सर वो आ चुका है। रोहित ऑफिस पहुंच गया, हाँ सर वो ऑफिस आ चुका है। ऑफिस आ चुका है, आया बेशक वो आधा घंटा पहले था, लेकिन आप कब की बात कर रहे हो? अभी की। एक्शन नहीं देखना, टाइम देखना है सेंटेंस का, याद है ना? नहीं तो फिर वही गलती करते रहोगे जो जिंदगी में आज तक करते आए हो, अगर ऐसे ही एक्शन देखोगे तो। एक्शन कब हुआ ये नहीं देखना, आपको ये देखना है जो सेंटेंस बोला गया है वो कब के लिए बोला गया है। तो रोहित सो चुका है, सोया बेशक वो 2 घंटे पहले था, लेकिन एग्जाम्पल सुनना, सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं और रोहित रूममेट्स हैं, ठीक है। एक दिन रोहित की कुछ तबीयत ठीक नहीं होती या जो भी है, वो जल्दी सो जाता है, वो 8 बजे सो जाता है। अब मैं बैठ के पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। अब 9 साढ़े 9 बजे ना उसका फ़ोन रखा होता है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं देखता हूँ फ़ोन पे लिखा होता है मम्मी, मम्मा का फ़ोन है, मतलब उसकी मदर, रोहित की मदर का फ़ोन था। ठीक है, तो अब एक बार फ़ोन वाइब्रेट हुआ, अब उसने नहीं उठाया, वो तो सो गया था, वो कट गया। दोबारा फ़ोन आया, फिर वाइब्रेट हुआ, मैंने देखा मदर का फ़ोन आ रहा है, लेकिन वो फिर नहीं उठाया उसने। तीसरी बार जब फ़ोन आने लगा ना, तो मुझे लगा यार कुछ अर्जेंसी ना हो, मुझे उठा के एक बार एटलीस्ट बता देना चाहिए कि आंटी रोहित सो चुका है। तो अब देखना कॉन्वर्सेशन क्या हुई। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला नमस्ते आंटी, आंटी मैं रोहित का रूममेट बोल रहा हूँ। तो आंटी ने बोला नमस्ते बेटा, बेटा रोहित कैसे हो? मैंने बोला आंटी ठीक हूँ, आप कैसे हो? बोला बेटा अच्छे हैं। रोहित कहाँ पर है? मैंने बोला आंटी रोहित तो सो चुका है। आंटी ने क्या पूछा मुझसे? बेटा रोहित कहाँ पर है? मैंने आंटी को क्या बोला? आंटी रोहित तो सो चुका है। मैं कब की बात कर रहा हूँ? अभी जब मम आंटी का फोन आया है, जब मैं आंटी से बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात बता रहा हूँ कि आंटी रोहित कहाँ पे है। आंटी ने पूछा रोहित कहाँ पे है, मैंने बोला आंटी रोहित तो सो चुका है। कब के बारे में बात हो रही है? अभी के बारे में। पूरी सुनना, पूरा सुन लो अभी। अब आंटी आंटी ने बोला बेटा रोहित कहाँ पे? मैंने बोला आंटी रोहित तो सो चुका है। आंटी ने बोला अरे इतनी जल्दी, अभी तो 9 साढ़े 9 बजे ही है, पढ़ना नहीं था उसको? मैंने बोला आंटी आज उसकी तबीयत खराब थी, आज वो 8 बजे ही सो गया था। डिफरेंस समझना अब, कि आज वो 8 बजे ही सो गया था। ये है पास्ट टेंस, क्योंकि अब मैं पास्ट के एक टाइम की बात कर रहा हूँ। जब मैंने बोला बेटा आज जल्दी सो गया रोहित, बोला हाँ आंटी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो आज 8 बजे ही सो गया था। ये है पास्ट टेंस, लेकिन रोहित सो चुका है ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंशिएट करना जब तक नहीं आएगा ना आपको, तब तक आप ये टेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आज के बाद एक्शन नहीं देखना, वो कब सोया, किस टाइम सोया, ये नहीं। आप ये देखो सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। अगर सेंटेंस इस मोमेंट के लिए बोला जा रहा है, इस पल के लिए, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। अगर वो सेंटेंस इस पल से पहले पीछे किसी पल के लिए बोला जा रहा है, तो वो क्या होगा? पास्ट टेंस। और अगर वो सेंटेंस आगे आने वाले किसी पल के लिए बोला जा रहा है, तो वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, फॉर और एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बोला जैसे आप कॉलेज में आए या क्लास में आए, अब मैं आपका टीचर हूँ, तो मैंने बोला गाइस होमवर्क कर लिया है? आप सब क्या बोलेंगे? हाँ सर हमने होमवर्क कर लिया है। अब होमवर्क किया आपने कब था? किया तो कल रात को था। लेकिन क्या हम कल रात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या मैं अभी के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपने सबने होमवर्क कर लिया है? आप सब क्या बोलोगे? ये सर होमवर्क कर लिया है। तो बात बात सेंटेंस अभी के लिए बोला गया, एक्शन कब हुआ ये छोड़ दो अब। ये जब तक नहीं छोड़ोगे ना एक्शन कब किया, तब तक टेंसेस क्लियरली नहीं समझ आएगा। तो मैंने आपको बोला यस गाइस के होमवर्क कर लिया अपना, आप बोलते हो यस सर होमवर्क कर लिया है। हाँ जी, मैं आपसे बोलता हूँ कि रोहित तुमने खाना खा लिया है? बोला यस सर खाना खा चुका हूँ मैं। हाँ जी सीमा तुमने अपनी असाइनमेंट सबमिट करा दी है? बोले यस सर मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करा चुकी हूँ। अब इसका पास्ट वर्जन क्या होगा देखना, मैं अब तीनों का पास्ट वर्जन बताता हूँ। मैंने आपको बोला बेटा होमवर्क कर लिया सभी ने? आपने बोला यस सर कर लिया है। मैं फिर अपने पूछता हूँ आपने, मैं बोलता हूँ कब किया होमवर्क? अब आप जब जो जवाब दोगे कब किया होमवर्क, बोला सर कल रात को किया। कुछ बोलेंगे सर आज सुबह सुबह किया, बोला सर मैंने तो परसों ही कर लिया था, मैंने तो स्कूल में ही कर लिया था। ये है पास्ट सेंटेंसेस। मैंने कल रात को किया था, मैंने आज सुबह किया था, मैंने परसों ही कर लिया था, ये है पास्ट टेंस। लेकिन हम अपना होमवर्क कर चुके हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। हाँ जी रीना, आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करा दी? बोले यस सर मैंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करा दी है। ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि बात अब की हो रही है। लेकिन अगर मैं ये पूछता हूँ कब सबमिट कराई आपने अपनी असाइनमेंट? बोला सर मैंने तो पिछले हफ्ते ही करवा दी थी। तो मैंने पिछले हफ्ते असाइनमेंट सबमिट करवा दी थी, ये पास्ट टेंस है, क्योंकि अब हम पिछले हफ्ते के टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करा चुकी हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। मुकेश आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है? बोला हाँ सर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। ये प्रेजेंट टेंस है, ये अभी की बात हो रही है।
सेंटेंस अब के बारे में बता रहे हैं मुझे वो, क्या इस मोमेंट पे ये ग्रेजुएशन हो चुकी है पूरी? बोला हाँ सर हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन सुनना, मैंने बोला मुकेश तुम्हारी ग्रेजुएशन हो चुकी है? बोला यस सर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, दिस इज प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुकेश कब हुई आपकी ग्रेजुएशन, मतलब कौन से साल में हुई? अब मुकेश बोलते सर मेरी ग्रेजुएशन 2024 में हो गई थी, या मेरी ग्रेजुएशन 2025 में हो गई थी। ये है पास्ट सेंटेंसेस, कब हुई थी? 2025 में ग्रेजुएशन हुई थी मेरी। लेकिन जब मैंने बोला क्या आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आप क्या बोलोगे? हाँ सर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो ये सेंटेंस के बीच में टाइम का डिफरेंशिएट करना सीखो। जब तक ये डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा ना आपको, तब तक आप टेंसेस नहीं समझ पाओगे। तो आज आपको मुझे यही कॉन्सेप्ट समझाना था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो इस पल के लिए बोला जाता है। जो सेंटेंस कब के लिए बोले जाएंगे? इस पल के लिए, जो अब की बात करेंगे। ठीक है, रोहित सो चुका है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मम्मी घर से निकल चुकी हैं, पापा वापस आ चुके हैं, वो सो चुका है। ये सारे प्रेजेंट टेंस है। समझ आ रही है बात? तो आज के बाद समझना, किसी सेंटेंस को उसके एक्शन से नहीं, किससे डिसाइड करना है? उसके टाइम से। और टाइम कैसे डिसाइड करेगा? अपने मन से क्या पूछो? कब। ये सेंटेंस कब के लिए बोला जा रहा है, एक्शन कब हो रहा है ये नहीं देखना। फिर से बता रहा हूँ, एक्शन कब हो रहा है या कब हुआ है ये नहीं देखना, सेंटेंस कब के लिए बोला जा रहा है ये देखना है आपने। समझ आ रहा है चीज? तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलूंगा, मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलूंगा, कौन सा टेंस है? फ्यूचर। मैं उससे मिल चुका हूँ, मैं घर पहुंच चुका हूँ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। मेरी कल रात उससे बात हुई थी, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। मेरे भी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अभी 2 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई थी, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अभी 2 सेकंड, वो 2 सेकंड पहले निकला है वो यहाँ से, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। 2 सेकंड पहले निकला है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस? अब समझना आएगा इस, इतना सिंपल नहीं है। कब की बात हो रही है? अभी 2 सेकंड पहले निकला था या निकला है? जो आपको बोलना है उसके अकॉर्डिंग टेंस डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, टाइम देखो, एक्शन नहीं, टाइम। अब आपको एक एक इंडिविजुअली करके मैं आपको सारे टेंस से समझाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस के साथ, फिर मैं एक एक करके पास्ट पे आऊंगा, और फिर मैं आपके साथ फ्यूचर पे आऊंगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का, इस पहले इसको समझते हैं। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो इस पल की बात करता है, जो सेंटेंस इस पल के लिए बोला जाता है, उसमें एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। अब प्रेजेंट टेंस को डिकोड करते हैं गाइस। किसी टेंस को, मतलब प्रेजेंट टेंस में किसी सेंटेंस को बोलने के कितने तरीके पॉसिबल हैं, अब वो समझना गाइस। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हाँ जी गाइस, देखना, मैं आपको 4 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, अब आप उसके बाद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, मैंने बोला रोहित क्रिकेट खेलता है, पहला सेंटेंस, रोहित क्रिकेट खेलता है। दूसरा, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। तीसरा, रोहित क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है, एंड चौथा, रोहित 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना गाइज, रोहित का क्रिकेट खेलना प्रेजेंट टेंस में क्या इन 4 तरीकों के अलावा किसी 5वें तरीके से बोला जा सकता है क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, रोहित क्रिकेट खेल चुका है, और रोहित 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। क्या रोहित का क्रिकेट खेलना प्रेजेंट टेंस में, पास्ट या फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट टेंस में क्या किसी और तरीके से बोला जा सकता है? सोच लो एक बार अच्छे से, और कोई दिमाग में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक्टिव पैसिव मत करना, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट रोहित के द्वारा खेला जा रहा है, ये एक्टिव पैसिव है। ठीक है, रोहित क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट रोहित के द्वारा खेला जाता है, रोहित क्रिकेट खेल चुका है, क्रिकेट रोहित के द्वारा खेला जा चुका है। ये एक्टिव पैसिव है, ये नए सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है। ठीक है, वही आगे को पीछे और पीछे को आगे करना। मैं कह रहा हूँ कोई नया तरीका बताओ रोहित का क्रिकेट खेलना। अब बच्चे के दिमाग में सर रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है, अब चाहता है तो फिर तो बदल ही दो सेंटेंस, कुछ भी लिख दो। रोहित का क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, कोई कुछ और ही बना लो फिर तो। मैंने कहा रोहित का क्रिकेट खेलना कितनी तरह से बोला जा सकता है। और कोई एग्जांपल देख लो। मम्मी मम्मी खाना बनाती हैं। ठीक है, मम्मी खाना बनाती हैं फर्स्ट, मम्मी खाना बना रही हैं सेकंड, मम्मी खाना बना चुकी हैं थर्ड, और मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। कौन सा टेंस है?
फोर्थ। तो इन चार तरीकों के अलावा प्रेजेंट टेंस में क्या मम्मी का खाना बनाना किसी और तरीके से बोला जा सकता है? और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ राहुल नॉवेल्स लिखता है। राहुल नॉवेल्स लिखता है। फर्स्ट, राहुल एक नॉवल लिख रहा है। सेकंड, राहुल एक नॉवल लिख चुका है। थर्ड, और राहुल 2 महीने से या 2 साल से एक नॉवल लिख रहा है। फोर्थ, क्या रोहित का या राहुल का नॉवल लिखना इन चार तरीकों के अलावा क्या किसी पांचवें तरीके से बोला जा सकता है? नहीं, सोच लेना अच्छे से। ठीक है, जब दिमाग के घोड़े दौड़ जाएं पूरे फिर बताना मुझे। क्यों? क्योंकि इन किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, किसी भी लैंग्वेज में किसी बात को बोलने के सिर्फ चार ही तरीके पॉसिबल होते हैं। और वो चार तरीके कौन से होते हैं वो सुनना गाइस। पहला तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं गाइस। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। आपको जो नाम याद रखना है वो याद रख लो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल देते हैं। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से समझाऊंगा। सेकंड है आपका कॉन्टिन्यूअस। थर्ड, थर्ड क्या है हमारा? परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार टेंसेस होते हैं गाइज, ये चार तरीके होते हैं किसी भी बात को बोलने के इंग्लिश लैंग्वेज में। किसी भी बात को इन चार तरीकों से कहा जा सकता है। सिर्फ कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन चारों का क्या मतलब है वो समझना गाइज। इन सब का मतलब ना इनके नाम में ही छिपा हुआ है। अगर आप समझोगे तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब ये चार सेंटेंस कौन से होते हैं देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट गाइज वो सेंटेंसेस जो आपके हैबिचुअल एक्शंस या आपके रिपीटेड एक्शंस बताते हैं। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, या कोई जो आपकी हैबिट बन चुका है। जैसे देखना, रोहित क्रिकेट खेलता है कब? अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों कहते हैं इसे समझना। इसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि आप किस पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हो। ये एक रिपीटेड एक्शन की तरह बात करते हैं। ठीक है, बार बार होता है। रोहित क्रिकेट खेलता है कब? खेलता है सुबह, दोपहर, शाम। सो टाइम नहीं है, बस हम जनरली बता रहे हैं। तो ये जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं ना, हाँ जी, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, वो हर रोज़ दौड़ने जाता है, वो सबकी मदद करती है, वो बहुत अच्छा इंसान है, ये सब क्या है? ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो आपके हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस हैं। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ जाते हैं और आपके यूनिवर्सल फैक्ट्स भी आ जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूरज पूरब से उगता है। क्यों? अब सॉरी, मतलब कब? कब उगता है? क्यों उगता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। सूरज पूरब से उगता है कब? सर रोज उगता है। तो रिपीटेड एक्शन हो गया। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है कब? सर हर रोज घूमती है और हर टाइम घूमती है। तो क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ, बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ जी, वो मेरी इस कंपनी में नौकरी करता है, उसका रिपीटेड एक्शन है। कब करता है? सर डेली करता है। ठीक है, वो सबकी मदद करती है कब? जब भी उसको मौका लगे सबकी मदद करती है वो। तो ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ कब? सो कब का क्या लॉजिक है? जनरल बात कर रहे हैं। तो यही होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता, लेकिन जो आपको ये पता चलता है कि एक्शन बार बार होता है। मम्मी मम्मी खाना बनाती है। ठीक है, रोहित सुबह जल्दी उठता है, मैं हर रोज़ वॉक करने जाता हूँ, वो इस कंपनी में नौकरी करता है, वो दिल्ली में रहती है। कब रहती है दिल्ली में? सर हर टाइम रहती है दिल्ली में, जनरल बात है, रोज़ ही रहती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सेकंड, कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं गाइस? जो ये बताते हैं कोई एक्शन जो इस टाइम पे इन मोशन है, मतलब एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, कोई इस पल पे जो एक्शन क्या है वो इन मोशन है। मतलब इस पल पे जो एक्शन चल रहा है, हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये तो हम सब ने देखे, ये तो ईजी है। हाँ जी, रोहित क्रिकेट खेलता है इंडेफिनिट, लेकिन रोहित क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है इस टाइम पे हो रहा है। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन मम्मी खाना बना रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस क्या बताते हैं? जो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? जो चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है,
थर्ड, अब ये ध्यान से समझना, परफेक्ट। परफेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस? कोई एक्शन जो आप बता रहे हो कि इस मोमेंट से पहले पहले, मतलब इस पल से पहले पहले या तो कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका है या कोई एक्शन मतलब एट बिफोर दिस मोमेंट बोलो, कि इस पल तक, या बाय दिस मोमेंट, हाँ बाय दिस मोमेंट इज द राइट वर्ड मेरे ख्याल से ना, तो इसको हमें ऐसे करना चाहिए। हम्म, कि कोई एक्शन जो हम कह रहे हैं कि इस पल तक, मतलब इस पल से पहले पहले कोई एक्शन जो क्या है, जो या तो शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है। मतलब देखना, रोहित सो चुका है, सोया वो 2 घंटे पहले था, लेकिन मैं तो इस पल से पहले बता रहा हूँ, इस मोमेंट पे ये काम कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। हाँ जी, रोहित घर से निकल चुका है, इस मोमेंट पे हम क्या बोल रहे हैं, हो चुका है। बारिश रुक चुकी है, रुकी बेशक 1.5 घंटा पहले थी या आधा घंटा पहले थी, लेकिन मैं तो अभी के बारे में बता रहा हूँ, बारिश हो रही है, नहीं नहीं बारिश रुक चुकी है। तो इस मोमेंट से पहले पहले ये काम खत्म हो चुका है। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, यस सर हो चुकी है। आपने असाइनमेंट सबमिट करा दी है, यस सर हमने असाइनमेंट सबमिट करा दी है। तो इस मोमेंट से पहले पहले जब आप बता रहे हो कि कोई काम शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो आप बोल रहे हो चुका है, वो घर से निकल चुका है, वो मैं खाना खा चुका हूँ, क्लास शुरू हो चुकी है, मूवी खत्म हो चुकी है। तो जो हो चुका है या हो चुकी है, इस मोमेंट से पहले पहले कर चुका है, निकल चुका है, बन चुका है, सब चुका है, लग गया है, हो गया है, बन गया है, गई है, चुका है, चुकी है, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर आपको कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट समझ आ गए तो आपको फोर्थ अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि ये लिटरली अपने ऊपर वाले दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे? परफेक्ट यहाँ से परफेक्ट टेंस उठाया उसने, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस यहाँ से कॉन्टिन्यूअस उठाया उसने। तो मतलब इस सेंटेंस में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक परफेक्ट वाला एलिमेंट, क्या कि कोई एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस वाला एलिमेंट मतलब जो इस मोमेंट पर चल भी रहा है। तो मतलब कोई एक्शन विच इज ऑन गोइंग, कोई एक्शन जो अभी भी चल रहा है, फ्रॉम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ देर से जो एक्शन चल रहा है, मतलब कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ हो चुका है और अभी इस मोमेंट पे चल रहा है। देखना, एक तो मैं बोलता हूँ बारिश हो रही है, और एक फिर मैं बोलता हूँ 2 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है और 2 घंटे से बारिश हो रही है में क्या फर्क है? बारिश हो रही है ये सिर्फ क्या बता रहा है, इस मोमेंट की बात बता रहा है कि इस मोमेंट पे एक्शन इन मोशन है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसमें दो चीजें हैं। पहला, 2 घंटे पहले शुरू हुई थी, ये भी पता लग रहा है हमें, स्टार्ट कब हुई ये भी पता लग रहा है, और अभी भी चल रही है, अभी भी ऑन गोइंग है, इन मोशन है। तो मतलब कोई एक्शन जो कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, रोहित सो रहा है, रोहित 8 बजे से सो रहा है। तो रोहित सो रहा है इज जस्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन रोहित 8 बजे से सो रहा है मतलब शुरू कब किया था, 8 बजे, और अभी भी क्या है, ऑन गोइंग है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, हम पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, 10 साल पहले शुरू किया था और अभी भी चल रहा है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनको इंग्लिश में कैसे बनाना ये भी आगे सिखाऊंगा गाइस आपको, बट पहले आज आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ क्या होता है टेंस, कैसे उनको बनाया जाता है और कैसे सेंटेंसेस को समझा समझा जाता है। ठीक है, हाँ जी, मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूँ, इंडेफिनेट। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस। मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ, परफेक्ट। और मैं पिछले 5 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 5 साल पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। हाँ जी, हम 78 ईयर्स से आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं, 78 ईयर्स पहले शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। ठीक है, हाँ जी, हम अपने घर आने वाले मेहमानों का हमेशा से आदर करते आ रहे हैं। मतलब ये रिवाज जो है हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो सदियों पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो जिस सेंटेंस में आपको ये भी पता चले कि वो शुरू कब हुआ है और ये भी पता चले कि वो अभी भी चल रहा है, उनको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये थे गाइस किसी भी बात को बोलने के 4 तरीके।
अब अगले लेक्चर में आपको मैं इन्हीं 4 तरीकों को पास्ट में और इन्हीं 4 तरीकों को फ्यूचर में भी समझाऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा डिविएशन है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो भी करेंगे कवर। बट आई होप आज आपको ये समझ आया सबसे पहले तो कि टेंस एक्शन नहीं होता, टेंस टाइम होता है। और जब भी किसी सेंटेंस का टेंस ढूंढना है, क्या ढूंढना है? उसका टाइम, ना कि उसका एक्शन। और प्रेजेंट कैसे किसी बात को बोलने के कितने तरीके पॉसिबल होते हैं। तो गाइज अगर अच्छा लगा, समझ आया, मज़ा आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइज यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन दिस ईमेल आईडी hello@edutap.co.in। तो आज के लिए इतना ही गाइज, अगले लेक्चर में फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे आगे कि कैसे टेंसेस को बिल्डअप किया जाता है। बट गाइज फिर से जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में। आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और edutap.in जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज दिखेंगे, बैंकिंग कोर्सेज। इनमें दो कोर्सेज हैं आपके लिए। सबसे पहला आरबीआई प्लस बैंक का कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको रेगुलेटरी बॉडी के भी क्लासेस मिलती हैं और बैंकिंग की भी। और ये है अकेला बैंकिंग के लिए कोर्स, बैंकिंग एग्जाम महापैक, जिसमें आप एसबीआई, एबीपीएस और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। गाइस इन कोर्सेज पे हम 76% और 60% डिस्काउंट रिस्पेक्टिवली ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज, ये कॉम्बो कोर्स के लिए सुपर 76 और बैंक वाले के लिए बैंक 60। So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कुछ क्वेरी हो, तो प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you. Happy learning to all of you, and have a good day. Bye bye. See you in the next lecture.